वेलकम बैक नाजरीन। दूसरी जानिब आज फिर आज़ाद कश्मीर इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम जो कि बहुत तेज़ हो गई है और जिसमें जीत के दावे हर कोई कर रहा है। आज हुकूमती वज़रा पहुंचे हुए थे। मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि हुकूमती वज़रा वहां पे जाने का मकसद आप समझ सकते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब और मुराद सईद साहब मुश्तरका तौर पे खिताब कर रहे थे। आज एक कड़ी तनकीद करते हुए पीपल्स पार्टी पे और मुस्लिम लीग नून पे अली अमीन गंडापुर ने क्या कहा, आइए वो आपको सुनवाते हैं। सरदारी, ये बिल्लो रानी तेरे गुनाहों की सजा है उस जात की तरफ से। और ये भुट्टो, ये वही भुट्टो है कि जब समझ गया कि अक्सरियत नहीं ले सकता तो अपनी वज़ीर आज़म की कुर्सी के लिए उधर तुम इधर हम, मुल्क को तोड़ दिया इस गद्दार ने। जी, तो मुल्क को तोड़ने वाला एक दफा फिर हमने आज जुमला सुना और ये वो बात है जिसके ऊपर बार बार जो है वो कोई जमात जब हरीफ होती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो इस तरह की बात करती है माजी से उठाकर। लेकिन उन्होंने कुछ गैर अखलाकी अल्फाज का इस्तेमाल किया आज बिलावल साहब के लिए और जिस तरह की बात वो कह रहे थे इसके ऊपर जी बात करूंगी मैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी चौधरी मंजूर साहब हैं, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, सीनियर मरकजी रहनुमा। उनको खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया चौधरी मंजूर साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। जी मेहरबानी। चौधरी मंजूर साहब, हम देख रहे हैं कि इंतखाबी मुहिम तेज हो गई है आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन की और तीनों ही पार्टीज वहाँ हिस्सा ले रही हैं। अभी आपने अली अमीन गंडापुर साहब की का शॉट सुना, जिस तरह के आज वो एलिगेशंस लगा रहे हैं पीपल्स पार्टी पर, जिस तरह की बातें कर रहे हैं, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? मेरे ख्याल बदतमीजी का जवाब तो सिर्फ बदतमीजी होती है और तो कोई बात नहीं होती। अब सवाल ये है कि उन्होंने जो बातें की हैं, अगर एक बंदा जो इस कदर नॉनसेंस आदमी है उसको अगर इन हालात के अंदर आप कश्मीर का उमूरे कश्मीर का मिनिस्टर बनाते हैं जी, फिर उससे आपकी पूरी पॉलिसी की समझ आ जाती है कि आप करना क्या चाहते हैं। तो मतलब आप कश्मीर पे कुछ भी नहीं करना चाहते। इस बंदे को कौन कोई संजीदा लेगा किसी इंटरनेशनल फोरम पे या किसी मुल्की फोरम पे या किसी जगह पे भी कोई लेगा? नहीं लेगा। जो हालत है इसकी, मुझे तो लगता है आज फिर इसमें कोई वो शहद वाला मसला नहीं है, वो तो नहीं कहीं था इसका सही। कोई शहद चाटा हो जो पहले भी शहद की बोतलें इनसे बरामद हुई थी, वो कैफियत ही लगती, वरना सेंस में तो बंदा इस तरह की बातें नहीं कर सकता। सही। अच्छा, आप ये समझते हैं ये बात जो कही जाती है वजीर आला की कुर्सी बिठाने के लिए जो उन्होंने कहा कि जी उधर तुम इधर हम, ये एलिगेशन बार बार क्यों पीपल्स पार्टी की झोली में डाला जाता है? मेरे ख्याल जिन लोगों को पता है उन्हें तो पता है। ये एक सुर्खी आज़ाद अखबार था, उसकी सुर्खी लगी थी और अगले दिन उसी आज़ाद अखबार में तरदीद आ गई थी। वो सारी जिंदगी फिर जो सुर्खी लगाने वाले थे वो सारी जिंदगी सफाइयाँ देते रहे और उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल एक सब्जेक्टिव सुर्खी थी। अब सब्जेक्टिव सुर्खी को जो लोग समझते हैं उन्हें पता है कि जुल्फकार अली भुट्टो ने कहा था कि उधर तुम जीते हैं इधर हम जीते, आओ बैठकर बात करते हैं। तो उन्होंने बीच में से वो चूंकि कम लफ्जों में लगानी होती तो उन्होंने कहा कि उधर तुम इधर हम लगा दिया। अगले दिन उन्होंने तब्दील भी की, लेकिन तब्दील कौन पढ़ता है उसको लिखा। बाकी तारीख गवाह है, हम उधर मान कमीशन रिपोर्ट को लिखा हुआ है कि किसने मुल्क तोड़ा है, कैसे टूटा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसको मेरे ख्याल पढ़ लेना चाहिए। अच्छा चौधरी मंजूर साहब, आप कैसे देख रहे हैं वफाकी वुज़रा जाके कैंपेन कर रहे हैं हुकूमत के? ये बिल्कुल गलत है और इसके खिलाफ हमारा तो पर्चे आइन के कानून ऑर्डर क्या देने कहता है? चाहिए। हाँ जी। देखिए आइन कानून नहीं है, ये कोड ऑफ कंडक्ट है। वहाँ का कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसमें मौजूद है और ये जो है इसके खिलाफ वो ब्राइब देने पे, पैसे तकसीम करने पे, इसके खिलाफ तो पर्चे के ऑर्डर दे दिए जी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने। जी। उसने पहले लिखा था प्राइम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर ने कुछ नहीं किया। और ये सवाए ये दोनों बदतमीजी के हाउस के अंदर भी और बाहर भी जहाँ पे जाएंगे सिर्फ बदतमीजी करेंगे और उसका मतलब ये है कि उनके पास ना कोई नॉलेज है, ना कोई बात है, ना कोई आर्गूमेंट है, ना कोई दलील है, कुछ भी नहीं है। जब कुछ नहीं बंदे के पास होता फिर वो गालियां और बदतमीजियां करता है। और ये जाकर क्या कहेंगे, हम वहाँ पे महंगाई को खात्मा कर देंगे, बिजली कितनी महंगी होगी उसको खात्मा कर देंगे, ये बातें करेंगे। क्या कह रहे हैं कि मैं इतने अरब रुपया दे दूंगा, इतने करोड़ रुपया दे दूंगा, जितने वोट से जिताओगे उतने करोड़ रुपया दे दूंगा। क्या मतलब है इन बातों में?
हम सियासी बातें करते हैं, सियासी बातें करें अगर उन्हें आती है, क्योंकि उन्हें आती नहीं है फिर इस तरह की वो बदतमीजियाँ करते हैं। ठीक है। अच्छा ये भी बताइएगा चौधरी बंधु साहब, आज एक और एलिगेशन लगाया मुराद सईद साहब ने, वो ये कहा, फिर आज एक बात फिर कह रहे हैं जी बिलावल साहब के अमेरिका का जो दौरा है उसको फिर वो यही उससे जोड़ रहे हैं कि जी सीवी लेके गए हैं और चूंकि हमने मना कर दिए वो काम करने के लिए, वो ये काम करने के लिए तैयार है। ऐसे कौन से काम है जो आप करने के लिए तैयार हैं? नहीं, पहले तो ये बताएं कि कौन सा काम है जो इन्होंने मना कर दिया। आज वो सारी तरदीद आ गई, वो कह रहे हैं हमने अड्डे मांगे ही नहीं, तो आप अपने घर में बैठकर ही ना कर रहे हैं। अगर किसी ने को मांगा है तो बताए, वो उन्होंने तो आज ये भी कहा कि बताएं कि हमने कहाँ पे बात की है, कहाँ पे मांगा है, क्या जी। बात। तो कोई भी नहीं, उसको आप बात ही नहीं कर रहे उसको। तो ये घर में बैठकर पीपल्स पार्टी को कहेंगे ये सीवी लेकर गए हैं, पीपल्स पार्टी को सीवी, पीपल्स पार्टी के 52 साल पुरानी सीवी मौजूद है, सारी दुनिया के पास मौजूद है। रही बात अड्डों की, तो ये हिंदुस्तान देंगे। अयूब खान के अड्डे दिए हुए सारे भुट्टो ने आकर खाली कराए, याहिया खान के अड्डे दिए हुए याहिया खान, अयूब खान के भुट्टो साहब ने खाली कराए। जो मुशर्रफ ज़ियाउल हक ने दिए थे वो बीबी ने आकर खाली कराए, जो मुशर्रफ ने दिया था शमसिये पे वो जरदारी साहब ने खाली कराया। और ये अब ये इस तरह से ये बात करेंगे, मतलब सिवाय बदतमीजी के और हमें पता ही नहीं है। अच्छा ठीक ना है। तारीख का इल्म है, ना सियासत का इल्म है। अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे ये भी बताइएगा चौधरी मंजूर साहब, तो आप लोग ने भी ये कंफ्यूजन अभी तक क्यों रखी हुई है वैसे कि बिलावल साहब क्यों गए, क्या गए, एक दफ़ा क्लियर इसके ऊपर कोई भाई स्टांस क्यों नहीं आ बिलावल जाता? साहब को कई महीने पहले जो इलेक्शन की डेट आने से पहले उनकी कमिटमेंट थी, हम्म। इलेक्शन की डेट बाद में आई। ठीक है, हम्म। वो पिछले साल भी गए, जाना था लेकिन वो वर्चुअल खुद मीटिंग में चले गए। इस बार वो गए हैं, वहाँ पे उनकी मीटिंग है, कॉन्फ्रेंस है। जो कॉन्फ्रेंस है उसमें वो शामिल होने, उनको दावत मिली है। अब अगर इनको किसी को दावत नहीं मिली तो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या गुनाह है। रही बात ये कि वहाँ पे क्या है, वो वहाँ पे अपनी बात करेंगे और पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, वहाँ पे हर जगह पे वो कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया चौधरी मंजूर साहब, सीनियर मरकजी रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि कॉन्फ्रेंस के लिए बिलावल साहब गए हैं और ये पहले से तय था, इलेक्शन की डेट्स आने से पहले से तय था। और जिस तरह की गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू और स्टेटमेंट्स वुज़रा दे रहे हैं, ये इंतहाई बदतमीज़ी के ज़ुमरे में आता है। वो कह रहे थे, आज अली अमीन गंडापुर और मुराद सईद साहब के हवाले से बात कर रहे थे। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान रिदा सैफी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।